Elite Professional Academy. Endeavor to achieve excellence. Hey guys, good morning everyone. This is CA Swapnil Chete. Welcome to our channel Elite Professional Academy. दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने रिसेंटली 12th एग्जाम अपीयर किया हुआ है, उनसे कॉमन डाउट पूछा जा रहा था रिलेटिंग टू प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर सीए फाउंडेशन. इसलिए हमने सोचा क्यों ना वीडियो बनाए इन विच वी कैन एड्रेस ऑल द इश्यूज और डाउट. इनफैक्ट हम स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन करके दिखाएंगे आपको. सो व्हेनेवर यू आर गोइंग टू स्टार्ट द रजिस्ट्रेशन, आप साइमल्टेनियसली ये वीडियो प्ले करो, ऑल योर इश्यूज और डाउट विल गेट एड्रेस. राइट, पहले तो मैं बता दूं आपको, रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर पूरी ऑनलाइन है, लेकिन कंप्लीट होने के बाद उसके हार्ड कॉपीज प्रिंट आउट आपको पोस्ट करने. कहाँ पे पोस्ट करने मैं बताऊंगा आपको. बिफोर स्टार्टिंग विद द रजिस्ट्रेशन, आपके पास डॉक्यूमेंट्स स्कैन कॉपी में अवेलेबल होने चाहिए. कौन से डॉक्यूमेंट्स? फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी 10th एग्जाम मार्कशीट आपको स्कैन करके रखनी है. उसके बाद अगर आपने 12th एग्जाम अपीयर किया हुआ है, रिजल्ट अवेटेड है, तो एग्जाम का एडमिट कार्ड या उसको हॉल टिकट कह सकते हो, दैट शुड बी स्कैन. फिलहाल तो ये वीडियो में शूट कर रहा हूँ 2020 में, एंड आपको तो मालूम है लॉकडाउन चल रहा है कोरोना वायरस की वजह से, इसलिए इंस्टीट्यूट ने प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन अलाउ किया है आपको. मतलब इवन इफ यू आर नॉट क्लियर्ड योर 12th एग्जामिनेशन, यू कैन डू द रजिस्ट्रेशन. ओके, इसलिए इंस्टीट्यूट ने बाय इशूइंग नोटिफिकेशन ऑन 5th अप्रैल अलाउ किया है, अगर आपने 12th एग्जाम सिर्फ अपीयर किया है, रिजल्ट इज येट अवेटेड, यू कैन डू द प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन. बाद में आपको रिजल्ट आने के बाद यू हैव टू गिव द मार्कशीट. ठीक है, तो अगर रिजल्ट आपका आया नहीं है अब तक, देन 12th एग्जाम एडमिट कार्ड या हॉल टिकट आपको स्कैन करके रखनी है. एंड इफ रिजल्ट ऑलरेडी आपको मिल चुका है, देन उसकी मार्कशीट. राइट, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट साइज आपका फोटोग्राफ आपको स्कैन करके रखना है. ओके, एंड एक ब्लैंक पेपर पे ब्लू इंक पेन से साइन का स्पेसिमेन करना है. राइट, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन करने हैं. फॉर्मेट क्या होना चाहिए दोस्तों? इट शुड बी इन पीडीएफ और जेपीजी. ओके, एंड साइज 1 MB से कम होनी चाहिए. राइट, तो ये डॉक्यूमेंट्स फर्स्ट यू शुड बी हैविंग विथ यू. सेकेंड थिंग, हु इज एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन? ऑल दो स्टूडेंट्स जिन्होंने 12th एग्जाम अपीयर किया हुआ है या क्लियर किया हुआ है. ओके, दे आर एलिजिबल फॉर डूइंग द रजिस्ट्रेशन. अगर आपने अपीयर किया हुआ है तो यू कैन डू द प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, एंड देन वंस मार्कशीट इज रिसीव्ड यू हैव टू अपलोड इट. राइट, थर्ड पॉइंट, व्हाट इज द ड्यू डेट फॉर रजिस्ट्रेशन? अगर आप नवंबर एग्जाम दे रहे हो तो यू हैव टू गेट रजिस्टर योरसेल्फ बिफोर 30th जून. मतलब अगर नवंबर 2020 एग्जाम आपको अपीयर करनी है, देन बिफोर 30th जून 2020 यू शुड एनरोल योरसेल्फ फॉर द एग्जामिनेशन. एंड अगर आप मई एग्जाम देने वाले हो तो बिफोर 31st दिसंबर, यहाँ पे एक राइटिंग एरर हुआ है, फॉर मई एग्जाम होना चाहिए वो, फॉर मई एग्जामिनेशन बिफोर 31st दिसंबर यू हैव टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर. फीस क्या है दोस्तों? द फीस इज 9,200 फॉर स्टूडेंट्स विदाउट जर्नल. मतलब अगर आप स्टूडेंट्स जर्नल ऑप्ट करते हो, देन ऑप्ट नहीं करते हो तो 9,200, एंड अगर आप ऑप्ट कर रहे हो तो फीस उस जर्नल की 200 रुपीज़ है. सो टोटल फीस विल बी 9,400. आई वुड रिकमेंड कि आप स्टूडेंट जनरल ऑप्ट करो. सो हर मंथली आपको एक जर्नल मिलेगा विच विल बी हैविंग मोस्ट ऑफ द अपडेट्स, आईसीआई के अपडेट्स जो आपको आईसीआई को जो आपको कम्युनिकेट करना है वो उस जर्नल में रहेगा. राइट, तो 9,400 विल बी द फीस. ओके, तो चलिए देखते हैं डिटेल प्रोसीजर हाउ टू एनरोल योरसेल्फ फॉर सीए फाउंडेशन. ठीक है, तो सबसे पहले आपको आईसीआई वेबसाइट पे जाना है, को ici.org. तो जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इस तरह से कुछ तो आपको अपीयर होगा. यहाँ पे नीचे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, प्लीज क्लिक फॉर ब्राउज टू ici.org. वहाँ पे क्लिक करना है. देन स्टूडेंट्स पोर्टल में यू कैन सी कोर्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स, उसको क्लिक करना है आपको. ओके, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रजिस्ट्रेशन टू फाउंडेशन, एंड उसके नीचे इंटरमीडिएट कोर्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म. तो आपको फाउंडेशन के लिए क्लिक करना है.
इस तरह से पोर्टल ओपन होगा। I'll read it for you. Login for applicants and fresh candidates who do not have SRN yet. तो आपको क्या करना है, यहाँ ऊपर देख सकते हो आप, न्यू स्टूडेंट्स हु वांट टू रजिस्टर फॉर CA फॉर फर्स्ट टाइम, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो एक न्यू विंडो ओपन होगा, यहाँ पे आपके बेसिक डिटेल्स आपको एनरोल करने हैं। प्लीज़ एक एक पॉइंट हम देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट सैल्यूटेशन, तो आप मिस्टर हो, मिसिस हो, मिस हो, जो भी हो, आपको एंटर करना है वहाँ पे, राइट। देन योर फर्स्ट नेम, मिडल नेम एंड लास्ट नेम, जहाँ पे एस्ट्रिक दिया हुआ है वो कंपलसरी फील्ड है, ओके। तो फर्स्ट नेम, मिडल नेम एंड लास्ट नेम एंटर करने के बाद यू हैव टू एंटर द जेंडर, मेल फीमेल, डेट ऑफ बर्थ यू हैव टू एंटर, देन यू हैव टू एंटर ईमेल आईडी। आई वुड रिकमेंड ईमेल आईडी जो आप रेगुलरली यूज करने वाले हो वो ईमेल आईडी यहाँ पे डालो, बिकॉज जो भी इंस्टीट्यूट के कम्युनिकेशंस रहेंगे इट विल बी सेंड टू योर ईमेल आईडी ओनली, ओके। एंड मोबाइल नंबर जो आप फिलहाल यूज कर रहे हो दैट यू हैव टू एंटर, कंट्री ऑब्वियसली इंडिया। ये डिटेल्स आप फिल करने के बाद जनरेट OTP करना है आपको। तो जिस जो ईमेल आईडी आपने दिया हुआ है एंड मोबाइल नंबर जो आपने दिया हुआ है उस पर एक OTP आएगा। सो वंस यू एंटर दैट OTP, आपके मोबाइल पे एक यूजर आईडी एंड पासवर्ड आएगा, ओके। तो वो यूजर आईडी एंड पासवर्ड आपको यहाँ पे एंटर करना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जनरेट किया हुआ है। आई विल एंटर इट, देन विल गो टू रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर। आपके मोबाइल पे यूज़र आईडी एंड पासवर्ड आएगा दैट यू हैव टू एंटर। वो एंटर करने के बाद आप SSP पोर्टल पे आओगे, इस तरह से आपकी स्क्रीन दिखेगी। स्टूडेंट साइकिल एंड आर्टिकलशिप साइकिल, क्योंकि हमें अभी आर्टिकलशिप करनी नहीं है, विल बी एंटरिंग इनटू स्टूडेंट साइकिल। यहाँ पे आपको दिख रहा है अप्लाई फॉर फाउंडेशन एंड अप्लाई फॉर डायरेक्ट एंट्री फॉर न्यू एप्लीकेंट्स। तो डायरेक्ट एंट्री बेसिकली ग्रेजुएशन अगर आपने कंप्लीट किया हो तो उनके लिए डायरेक्ट एंट्री है, अपने लिए तो फिलहाल फाउंडेशन ही देखना है, ओके। तो यू हैव टू क्लिक ऑन अप्लाई फॉर फाउंडेशन। वंस यू अप्लाई फॉर फाउंडेशन, ये स्क्रीन ओपन होगी आपके सामने। प्रोसीजर दोस्तों सिंपल है, 3 पेज का ही डेटा फिलअप करना है आपको। जब आप जब आप एंटर करोगे, मोस्ट ऑफ द डिटेल्स विल बी ऑटोमेटिकली फिल, जो इनिशियली आपने डिटेल्स दिया होता। जैसे आप देख सकते हो सैल्यूटेशन ऑलरेडी आ चुका है, नेम, फर्स्ट नेम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, डेट ऑफ बर्थ डिटेल्स आएंगे, राइट। वन बाय वन विल सी। सैल्यूटेशन नेम आप देख सकते हो, जेंडर, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, मैरिटल स्टेटस, अगर आप मैरिड हो तो मैरिड, अदरवाइज अनमैरिड, राइट। देन मेडन नेम, फादर नेम, सारे गार्डियंस नेम इफ एप्लीकेबल आपको एंटर करने, हस्बैंड नेम, मोबाइल नंबर वापस से ऑटोमेटिकली वो आएगा, ओके। देन आधार नंबर, पैन नंबर, अगर आधार नंबर तो होना चाहिए तो आधार नंबर आप एंटर कर सकते हो। पैन नंबर अगर आपके पास हो देन एंटर, अदरवाइज डोंट एंटर, राइट। पासपोर्ट नंबर, आर यू डिफरेंटली एबल्ड, मतलब फिजिकल कुछ हैंडीकैप्ड एक्सेट्रा अगर हो तो यस करना है, अदरवाइज नो। आर यू स्टाफ वार्ड, वो आपको नो करना है, मतलब ICAI के किसी भी स्टाफ ICAI के अगर आप स्टाफ हो देन यू कैन एंटर यस। ब्लड ग्रुप, वीज़ा नंबर इफ अवेलेबल, देन ICAI परमिशन नंबर, वीज़ा पीरियड, ये तो मोस्टली अवेलेबल एप्लीकेबल नहीं होंगे। उसके बाद आपको एड्रेस मेंशन करना है। गाइज एड्रेस मेंशन करते टाइम मेक श्योर यू आर गिविंग परमानेंट एड्रेस, क्योंकि बाद में सारे के सारे जो ICAI से आपको स्टूडेंट जर्नल या जो भी कम्युनिकेशन आना हो दैट विल बी पोस्टेड टू दैट एड्रेस ओनली, ओके। बाद में आप चेंज कर सकते हो, बट मोस्टली आई फील कि अगर आप स्टडी करने के लिए बाहर भी स्टे कर रहे हो देन स्टिल गिव योर परमानेंट एड्रेस सो दैट इट विल बी ऑलवेज अपडेटेड विद द ICAI, ओके। तो जो आपका पोस्टल एड्रेस है दैट यू हैव टू मेंशन, एंड देन नीचे दिया हुआ है इज परमानेंट एड्रेस सेम एज करस्पॉन्डेंस एड्रेस। तो अगर आपने परमानेंट दिया हो
तो यस कर दो उसको, अदरवाइज करस्पॉन्डेंस के लिए अलग एंड परमानेंट के लिए अलग दे सकते हो, बट आई रिकमेंड परमानेंट एड्रेस ही आप दोनों के लिए दो, ठीक है। देन कैटेगरी, जो भी आपकी कैटेगरी होगी, इफ जर्नल, अदर्स, वट एवर इट इज, यू हैव टू एंटर इट। नेशनैलिटी इंडियन, कंट्री नेम ऑफ नेशनैलिटी ऑब्वियसली इंडिया, एनुअल इनकम ऑफ पेरेंट्स आप मेंशन कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो। इतने सारे सिर्फ बेसिक डिटेल्स थे आपके, वो फिलअप करने के बाद यू हैव टू क्लिक ऑन सेव एंड नेक्स्ट बटन, राइट, ठीक। देन नेक्स्ट पोर्टल विच इज ओपन और नेक्स्ट स्क्रीन विच इज बीन ओपन, इट इज रिलेटेड टू योर 10th एंड 12th एग्जाम मार्कशीट और रिजल्ट, वॉट एवर इट इज। तो जैसे कि आप देख सकते हो, क्लास एक्स रोल नंबर आपको मेंशन करना है, देन बोर्ड, महाराष्ट्र से आपने किया हो तो महाराष्ट्र बोर्ड, अदरवाइज विच एवर स्टेट यू आर बिलोंगिंग टू, कौन से ईयर एंड मंथ में आपने एग्जाम दी थी, दैट यू हैव टू एंटर। देन 10th एग्जाम आप पास हो या अवेटेड हो, दैट यू हैव टू एंटर गाइज, ओके। एंड देन आप राइट साइड में देख सकते हो, यू हैव टू एंटर मार्क्स ऑब्टेन्ड, मैक्सिमम मार्क्स, कितने मार्क्स में से कितने मार्क्स मिले आपको, परसेंटेज वो ऑटोमेटिकली जनरेट करेगा। इन केस CGPA, मतलब अगर सेंट्रल बोर्ड हो तो इन दैट केस देर आर ग्रेड्स, तो ग्रेड्स अगर हो तो वो आपको मैन्युअली एंटर करने, राइट। एंड देन आपकी जो स्कैन कॉपी थी मार्कशीट, वो आपको यहाँ पे अपलोड करनी है गाइज, ओके। उसके बाद 12th का अगेन रोल नंबर, यहाँ पे मैं दिखा दूँ आपको, 12th का रोल नंबर, कौन से बोर्ड से बिलोंग कर रहे हो, देन एग्जाम ईयर एंड मंथ। देन यहाँ पे अगर आपको रिजल्ट मिला नहीं है, इफ यू एंटर अवेटेड, तो आप देख सकते हो अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड आ रहा है, ओके। एंड अगर आपने पास क्लिक किया तो यू कैन सी अपलोड 12th मार्कशीट। अगर आपने अवेटेड दिया हो तो यू विल बी अपलोडिंग द एडमिट कार्ड, राइट गाइज। वंस यू रिसीव द मार्कशीट, उसके बाद वापस से यहीं पे आके आपको मार्कशीट अपलोड करनी है। जब आप एडमिट कार्ड अपलोड कर रहे हो तो इट इज योर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, जो आपको फाइनलाइज करना है बाद में बाय अपलोडिंग द 12th मार्कशीट, ओके। उसके बाद अगर आपने डिप्लोमा किया हो या 12th एग्जाम इक्विवेलेंट दिए हो तो उसके डिटेल्स मेंशन करने हैं। 12th एग्जाम इक्विवेलेंट कौन से इंस्टीट्यूट ने दिया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो, लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन ट्रीटेड एज इक्विवेलेंट टू सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन आंध्र प्रदेश एंड सो ऑन, डिटेल्स में लिस्ट दिया हुआ है जो आपके ICAI के वेबसाइट पे होस्ट किया गया है, ओके। उसके बाद नीचे प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन आएगा, तो अगर आपकी मार्कशीट हो तो यस करना है, अदरवाइज नो, राइट। देन दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, मीडियम ऑफ स्टडी। आप अगर एग्जाम इंग्लिश में देने वाले हो तो यहां पे आपको इंग्लिश सिलेक्ट करना है, अदरवाइज हिंदी। मोस्टली अगर आप इंग्लिश सिलेक्ट कर रहे हो एंड गलती से आपने हिंदी सिलेक्ट किया तो आपको एग्जाम हिंदी में देनी होगी, राइट। सो मेक श्योर यू सिलेक्ट प्रॉपरली, ओके। वंस यू फिल दिस डिटेल्स, यहाँ पे तो सिर्फ 10th की मार्कशीट एंड 12th की मार्कशीट एंड उसके डिटेल्स एंटर करने थे आपको। उसके बाद यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन डालना रहेगा, यहाँ पे आप मार्क्स आपके एंटर कर सकते हो। फिलहाल मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए एक जनरल मार्क्स अपलोड एंटर कर रहा हूँ, ठीक है। तो वंस यू एंटर, सेव एंड नेक्स्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो रिक्वायर्ड लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो हियर अपलोड द फोटो, आपने पहले ही स्कैन करके रखा था, पासपोर्ट साइज फोटो आपको अपलोड करना है, राइट। एंड रिमेंबर, यहाँ पे आप नोट रीड कर सकते हो, ओनली स्कैन्ड कॉपीज एक्सेप्टेड, इमेज कैप्चर्ड फ्रॉम मोबाइल कैमरा
or so will be rejected and maximum size should be 21 centimeter and length 27 centimeter. आपको सिर्फ याद रखना है पासपोर्ट साइज पहले फोटो आप स्टूडियो से निकाल लो, वो स्कैन कर लो एंड देन यहाँ पे अपलोड करना है, राइट. एंड देन सेकेंड डॉक्यूमेंट अपलोड द सिग्नेचर. जैसे कि मैंने कहा था एक ब्लैंक पेपर पे ब्लू इंक से आपको साइन करके अपलोड स्कैन करके रखना था. दैट डॉक्यूमेंट यू हैव टू अपलोड ओवर हियर. ओके. उसके बाद जो नीचे डॉक्यूमेंट्स है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या कॉपी ऑफ वीजा एक्सेट्रा, वो तो एप्लीकेबल नहीं होगा. दीज ओनली द फील्ड्स आर मैंडेटरी, राइट. एंड देन वंस यू अपलोड दिस, उसके बाद नीचे आपको पेमेंट डिटेल्स दिख रहा है. फाइनेंशियल ईयर, करंट फाइनेंशियल ईयर, ऑटोमेटिकली इट विल बी सिलेक्टेड. एंड देन बिलो यू कैन सी द पेमेंट फीस, राइट. द फाउंडेशन फीस, ट्यूशन फीस इज 9,000, प्रॉस्पेक्टस फीस इज 200. सो टोटल फीस मैंने आपको कहा था 9,200 है, राइट. इफ यू अप्लाई फॉर स्टूडेंट्स जर्नल तो 200 एडिशनली पे करना होगा, दैट विल बी 9,400, राइट. वंस you enter this much, if you click on generate OTP, मैंने तो यहाँ पे अपलोड नहीं किया है डॉक्यूमेंट्स, बट देन दिस इज द लास्ट पेज. वंस यू क्लिक ऑन जनरेट OTP, आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा. वंस यू फिल दैट, देन यू विल बी डायरेक्टली ट्रांसफर्ड टू द पेमेंट गेटवे, राइट. वहाँ पे आपके द पेमेंट वे इन विच यू कैन डू इज डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से भी आप पेमेंट कर सकते हो. वंस यू एंटर द पेमेंट डिटेल्स, देन आपके जो भी नेट बैंकिंग के क्रेडेंशियल्स होंगे या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के क्रेडेंशियल्स होंगे, वंस यू फिल इन दैट, देन द अमाउंट वंस इट इज डिपॉजिटेड, योर रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर इज कंप्लीटेड. उसके बाद क्या करना है, वो टोटल कंप्लीटेड अपलोडेड फॉर्म जनरेट होगा आपका, ठीक है. उसकी प्रिंट आउट निकालने हैं आपको. एंड देन दैट प्रिंट आउट अलॉन्ग विथ सम अदर डॉक्यूमेंट्स यू हैव टू सेंड टू, एक सेकेंड दोस्तों मैं पहले देखूं कहाँ पे आपको सेंड करनी है. हाँ, वंस यू आर टेकन द प्रिंट आउट ऑफ दैट एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विथ सम अदर डॉक्यूमेंट्स यू हैव टू सेंड टू वन इंस्टीट्यूट रीजनल ऑफिस. तो आइए देखते हैं उसके रिलेटेड जो नोटिफिकेशन दिया था. अ कैंडिडेट हैज टू रजिस्टर फॉर फाउंडेशन कोर्स बाय फाइलिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म अवेलेबल ऑन ICAI वेबसाइट, जो अभी तो मैंने आपको दिखाया था, ठीक है. Then after filing the online form, pay the required fees using payment gateway. On successful payment, system will automatically generate the form which is to be printed. और उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से सेंड करने हैं. Following documents are to be submitted to concerned regional office within 7 days of the date of online registration, along with printout of online registration form duly signed by candidate. तो क्या क्या चाहिए आपको, एक तो फॉर्म, देन ड्यूली साइंड प्रिंट आउट ऑनलाइन सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन फॉर्म इन द हार्ड कॉपी. उसके बाद अटेस्टेड कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड, मार्कशीट ऑफ 12th एग्जामिनेशन एंड वन रिसेंट कलर फोटोग्राफ विच शुड बी अफिक्स्ड ऑन द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म. जो आपका फॉर्म रहेगा वहां पे उसको पेस्ट करना है. देन कॉपी ऑफ प्रूफ ऑफ स्पेशल कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आपने डिफरेंटली डिसेबल्ड या OBC कास्ट को सिलेक्ट किया तो उसका प्रूफ या जो कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा वो आपको अटैच करना है. एंड देन 10th मार्कशीट आपको उस अटैच करके जो प्रिंट आउट रहेगी वो अटैच करके सेंड करनी है. कहाँ पे सेंड करनी है, नीचे आपको स्टेट वाइज दिया हुआ है कहाँ पे सेंड करना है. अगर आप गुजरात, गोवा को बिलोंग कर रहे हो या अदर स्टेट्स, यू कैन सी ओवर हियर, देन द रीजनल ऑफिस इज this address. You can see the Institute of Chartered Accountants of India, ICAI भवन 27 कुफे परेड, कोलाबा, मुंबई एंड सो ऑन, ठीक है. तो ये जो शीट है वो आपके ICAI के वेबसाइट पे होस्टेड है, वहां से आप देख सकते हो. एंड देन यू हैव टू सेंड द हार्ड कॉपी ऑफ इट, राइट. सो आई होप मोस्ट ऑफ द डाउट्स हैज बीन क्लियर्ड. If still you are having any doubt, then you can call on the mobile number which has been given. Our class representative will help you out. Okay. So have a nice day, guys. होप सो आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर समझ में आई होगी, राइट. थैंक यू. Elite Professional Academy. Endeavor to achieve excellence.